Morning dear student. Today we will discuss about the amino acid. Okay. तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड क्या है। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या क्या है आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है किसे, अमीनो एसिड को। तो आपका जो प्रोटीन्स बने होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है आपका, तो वो क्या है, वो किस मॉलिक्यूल से बने होंगे, सबसे पहले किससे, अमीनो एसिड से बने होंगे। ओके, सो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि अब क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, पहले ये आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से टाइप्स हैं अमीनो एसिड के। जो मोस्टली क्या है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, वो 20 अमीनो एसिड हैं, जिसमें आपका क्या है, सबसे पहले क्या है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, सिस्ट्रेन, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्प्राजिन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन। ठीक है, इट्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अब इसके क्या है, इनको शॉर्ट करने के लिए इनके कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ग्लाइसिन इज़ अ जी, एलेनिन इज़ अ ए, वैलिन इज़ अ वी। कुछ अमीनो एसिड इस तरीके से हैं आपका कि उनके जो नेम का फर्स्ट लेटर है उसी से डिनोट होगा, लेकिन इसमें देखिए जो यहाँ पे स्टार फॉर्म में है, इट्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड हैं जिनका क्या है, सिंबल्स अलग अलग है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन से अलग अलग हैं, अलग हैं, पहले है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन का क्या है, एफ। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या है, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन का टी है आगे से, लेकिन उसका सिंबल्स क्या है, डब्लू। ठीक है, इसी तरीके से टायरोसिन, टायरोसिन का क्या है आपका वाई। इसी तरीके से एस्प्राजिन का है आपका एन, ग्लूटामाइन का है आपका क्यू, एस एस्पार्टेट का है डी, ग्लूटामेट का है ई, आर्जिनिन का है आपका आर, और लाइसिन का है के। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एक ट्रिक के थ्रू भी पढ़ सकते हो। ट्रिक है आपका गैवलिन एमपी। ठीक है, गैवलिन, GAVLI। ठीक है, गैवलिन, गैवली एमपी। ठीक है, उल्टा कर सकते हो उसको, एमपी। गैवलिन एमपी में क्या है आपका, सबसे पहले G4 ग्लाइसिन, A4 एलानिन, V4 वैलिन, L4 ल्यूसिन, I4 आइसोल्यूसिन, एंड M4 मिथ्योनिन, और P4 प्रोलिन। ठीक है, गैवलिन एमपी में आपका इतने कितने 7 अमीनो एसिड कवर हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका क्या है, आप क्या पकड़ सकते हो, इसका ट्रिक है आपका वाइफ। ठीक है, WYF। ठीक है, इससे 3 अमीनो एसिड को आप एक साथ याद कर सकते हो, वाइफ मतलब WYF। तो आपका W से क्या आ जाएगा, ट्रिप्टोफेन, वाई से टायरोसिन, और फिनाइल एलानिन क्या है आपका F है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, 3 अमीनो एसिड ही हैं। इसी तरीके से सिस्टीन, आप अपने अपने ट्रिक बना सकते हो इससे। सिस्टीन का क्या है, सी है, उसका तो सेम एज इट इज़ है। इसी तरीके से सीरिन है, थ्रियोनिन है, टायरोसिन है, ओह सॉरी, टायरोसिन तो यहाँ पे हो गया था कवर, एस्प्राजीन है। ठीक है, इसी तरीके से डी, डी आप कहते हो दी। ठीक है, तो डी आप किससे कर सकते हो, डी एस्पार्टेट को, और ग्लूटामेट को आप क्या कर सकते हो, दी से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के हैं और ये आपको याद करने होंगे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर जो है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, अमीनो एसिड देयर आर प्रेजेंस ऑफ अमीनो एंड एसिड ग्रुप। अमीनो ग्रुप मीन्स NH3 ग्रुप, यहाँ पे देख रहे हो आप, अमीनो मीन्स NH3 ग्रुप, और एसिड मीन्स COOH ग्रुप। ठीक है, तो आपका जो एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे क्या होगा आपका, एक साइड को क्या है, CH प्रेजेंट होगा, COOH प्रेजेंट होगा, मतलब आपका एसिड प्रेजेंट होगा। एक साइड को आपका क्या है, NH3 प्रेजेंट होगा। ठीक है, इट्स एसिड, एक साइड को एसिड और एक साइड को क्या है आपका, कार्बन चेन में क्या लगा होगा, एसिड लगा होगा एक साइड,
अमीनो ग्रुप लगा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे, अभी स्ट्रक्चर देखते हैं हम किस तरीके से आपके अमीनो स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया था आपका, एक साइड को क्या है NH3 है, COO है, और क्या है H लगा हुआ है 2 साइड से, तो इट्स अ ग्लाइसिन। अब देखो आप एक एक NH3 को ऐड करते जाओगे, बस इनको इनके स्ट्रक्चर को याद करने की इतना वो नहीं है, आप समझते हो उसको पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, एलानीन है। एलानीन में क्या है आपका, पहले गैवलियम MP मैंने बताया था, उसी सीक्वेंस में पढ़ोगे आप चलोगे। तो यहाँ पे क्या है, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में केवल एक H है, फिर वहाँ पे आपने एक NH3 जोड़ दिया। ठीक है, NH3 जोड़ दिया तो एलानीन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आपने क्या है 2 NH3 जोड़े। ठीक है, 2 कार्बन चेन और जोड़ी तो कितना हुआ आपका, वैलिन बन गया। इसी तरीके से आपका ल्यूसिन हुआ। ठीक है, ल्यूसीन में क्या है, फिर फर्दर एक CH3 और जोड़ दिया तो क्या है आपका ल्यूसीन बन गया। मिथ्योनिन, मिथ्योनिन क्या है पूछा जाता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन होता है, मिथ्योनिन होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मिथ्योनाइन है। इसी तरीके से आपका क्या है, आइसोल्यूसिन है। अब देखो ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो आपका इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सेम होता है, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो अलग अलग होगी। यहाँ पे देखिए ल्यूसीन और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये इसी का फॉर्म है। तो ये क्या है आपका आइसोल्यूसिन है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसको याद कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।